गाइस अभी एक दिन भी नहीं हुआ था ये न्यूज है कि बाइडेन ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीफोकस कर दिया है चाइना और रशिया पे। तभी हमें पता चलता है कि पुतिन और चाइना के प्रीमियर हैं ली क्वांग, उनकी मीटिंग हो रही है मॉस्को में, जो कि लार्ज स्केल प्लान्स पे बात हो रही है, किसी प्रोजेक्ट पे बात हो रही है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रीमियर क्या होता है। तो प्रीमियर ऐसा समझ लो जैसे इंडिया का होम मिनिस्टर हो गया, जो डेली अफेयर्स पे काम करता है, जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाता है, इकोनॉमी को मैनेज करता है और डे टू डे अफेयर होते हैं जो भी गवर्नमेंट के, उसको मैनेज करता है। तो ये होता है प्रीमियर। ये टर्म हमने ज्यादा सुना नहीं है अभी, ये काफी नया है हमारे लिए टर्म। बट यस, प्रीमियर ऑफ चाइना इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अगेन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। एक बार ये जो मीटिंग हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस मीटिंग में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की बात की है, जिसमें एनर्जी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर्स में भी कोलैबोरेशंस की बात हुई है। रशिया और चाइना का जो ट्रेड का टर्नओवर है वो 2023 में 241 बिलियन मतलब 241 बिलियन तक रिकॉर्ड किया था। हालांकि ये नंबर बहुत ज्यादा दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर जो देखे तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो गई है 2022 के बाद से। रशिया पे सैंक्शंस लगने के बाद से चाइना भी अवॉइड ही कर रहा है कि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। और ऐसा करके चाइना खुद को रिस्क में डालना नहीं चाहता एक्चुअली, क्योंकि उसको वेस्ट में भी अपने ट्रेड्स को करना है। इंडिया के साथ ऑलरेडी रिलेशन खराब है, जो कि उसका एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दूसरी तरफ सिर पे अमेरिका बैठा हुआ है इन सबको टैकल करने के लिए। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए ही ये मीटिंग रखी गई है। और पुतिन का कहना है आवर ट्रेड रिलेशंस आर डेवलपिंग एंड डेवलपिंग सक्सेसफुली। ये एक मैसेज देना चाहते हैं पुतिन वेस्टर्न कंट्रीज को, खासकर अमेरिका को, कि नहीं भाई, ट्रेडिंग चलेगी चाइना और रशिया के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज स्केल प्लान्स पे बात हो रही है। एक कहावत है ना कि फटे तो फटे पर नवाबी ना बैठे। मुझे चाइना के बारे में वही ध्यान में आता है। एक बार इंडिया पे बात कर लेते हैं कि इंडिया पे क्या इसका असर होगा इस रिलेशन का। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रशिया और चाइना दोनों ही भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो रशिया है जो हमारे लिए डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा सप्लायर है, और फिर दूसरी तरफ चाइना है जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन साथ में ही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक राइवल भी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब चाइना के साथ ही होती हैं। चाइना हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको इंस्टिगेट करता है। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात भी की है। हमने पास्ट में देखा था नेपाल के ओली को कैसे मैनिपुलेट किया था चाइना ने, फिर श्रीलंका को कैसे मैनिपुलेट करके पोर्ट्स लिए थे। तो ये नई चीज़ नहीं है। और अगर आपको याद होगा तो गलवान वैल्यू का इशू काफ़ी रिसेंटली है, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस हुए थे। चाइना का रशिया के साथ क्लोज होना भारत के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना को रशिया का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल सकता है। तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का सारा डिफेंस एक्सपोर्ट रशिया से ही होता है। और बाइडेन ने जब न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को अप्रूव किया तो चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया इस पे। जो वहाँ के स्पोक्स पर्सन है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर माओ निंग, उनका ये कहना है कि चाइना इज सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द रेलेवेंट रिपोर्ट। और चाइना ऐसा नॉर्मली नहीं बोलता, ऐसा इज सीरियसली कंसर्न्ड ये जो शब्द है ये चाइना हमेशा यूज नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हुई है वो दिखाती है कि चाइना और रशिया कितना कंसर्न है इस स्ट्रेटेजी को लेकर के अमेरिका की। हालांकि जो ये मीटिंग हुई है पुतिन और ली क्वांग की, उसमें यूएस की बात निकल के नहीं आई है, और अगर जो बात हुई भी होगी तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, या कुछ टाइम के बाद से डिस्क्लोज किया जाएगा। जैसे कि ये न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी वाली बात है, ये बहुत पहले हो गया था, ये मार्च में ही हो गया था इस साल के, बट इसको अब जाके रिलीज किया गया है। तो हो सकता है इस मीटिंग के रिजल्ट्स को भी कुछ टाइम के बाद से डिस्क्लोज किया जाए। और ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है कि यूएस ने तीनों को टारगेट किया है, चाइना और रशिया के साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी, और नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया दोनों का एलाई है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ज़रूर लिया गया होगा, जो तीनों चारों देशों को इम्पैक्ट करेगा। और ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। जो भी अपडेट होगा मैं आगे बताता रहूँगा। Whatever thoughts you have, please comment down below. We'll discuss on that. And इसी के साथ we'll see you in the next one. Thanks for watching.